जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द सोल्जर्स गाइड। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। एंड आज की वीडियो हमारी होगी नाउन की प्रैक्टिस क्लास सेकंड। जिन भाइयों को नहीं पता है बता दूं कि कंसेप्ट क्लास नाउन की करा चुका हूं मैं सारी की सारी, अपने खुद के नोट से पढ़ाया है। एंड अभी नाउन की एक प्रैक्टिस क्लास भी कंप्लीट हो गई है। ये नाउन की सेकेंड प्रैक्टिस क्लास है एंड इस क्लास में सारे के सारे आपको PYQs मिलेंगे। ठीक है, चाहे उनको आप आसान क्वेश्चन बोल दो, चाहे आप उनको कठिन क्वेश्चन बोल दो, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि एयरफोर्स, नेवी, SSR, MRAA एंड कोस्ट गार्ड, इन 3 एग्जाम्स के मैंने PYQs उठाए हैं। कौन सा क्वेश्चन किस डेट को आया सब कुछ बताया है, तो जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपसे एग्जाम के क्वेश्चंस बन रहे हैं। एंड आज मैं PYQ सारे के सारे कंप्लीट करवा दूंगा। एंड इसके बाद मैं एक नाउन की प्रैक्टिस क्लास और लेके आऊँगा, दैट इज योर नाउन एडवांस प्रैक्टिस, जिसमें मैं आपको एयरफोर्स से थोड़े और अच्छे लेवल के NDA लेवल तक के क्वेश्चंस जो रहेंगे PYQs उनको करवाऊंगा, जिसके बाद आपको फिर दोबारा कहीं पर भी नाउन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, बस एक ही चीज़ होनी चाहिए, आपका बिलीफ। आपको जहाँ से भी पढ़ना है आपको फुल बिलीफ के साथ पढ़ना है। अगर बिलीफ नहीं है भाई तो फिर कहीं से कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपका भी टाइम कीमती है और मेरा टाइम भी कीमती है। ठीक है बच्चे, तो फटाफट से मैं चलता हूँ अपनी सीट के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक है काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन। इसके 30 क्वेश्चन करेंगे। एंड जो मैंने पहले प्रैक्टिस वीडियो डाली थी उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया बच्चों का। इससे लगता है कि हाँ आप जुड़कर काम कर रहे हो, आपको एक फौजी पे भरोसा है, तभी आप मेरे साथ जुड़े हो। एंड आपका भरोसा मैं तोड़ूंगा नहीं बच्चे, एंड इसको कायम रखूंगा। एंड आपकी इंग्लिश की नैया इस बार पार लगाऊंगा। तो जो आपने सपोर्ट उस वीडियो में किया था वही सेम सपोर्ट इस वीडियो में भी करना। सपोर्ट के लिए कोई मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आप अपना स्कोर कमेंट में लिखना एंड अपनी बातों को कमेंट के थ्रू मुझ तक पहुँचाया करो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, पढ़कर एक अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों चलो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छी लगे तो लाइक मत करना, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ आपसे, बट हाँ इसको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, आपको ऐसे पढ़ने की आदत ना हो PPT पर। आप किसी अच्छे टीचर से या अच्छे डिजिटल बोर्ड पर अच्छी महंगी क्लास में पढ़ रहे हो पैसे देकर, कोई बात नहीं, बट अगर आप ये शेयर किसी दूसरे बच्चे को कर दोगे, हो सकता है उसको ये पढ़ाया हुआ समझ में आ जाए और उसका एग्जाम क्रैक हो जाए इन वीडियोस को देख करके। तो किसी और का भला करने से आपका भी भला हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मस्ट शेयर दिस वीडियो। सो नाउ वेस्ट नहीं करेंगे टाइम को, फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन खुद से लगाइए। ठीक है बच्चे, पहला क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जामिनेशन 21 मार्च 2021 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। देख लो भाई ये। एंड क्वेश्चन क्या है, ही गेव मी मैनी गुड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। इसमें गलती कहाँ है, देखो ही गेव मी, आराम आराम से क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है और एक एक शब्द को एरर पहचानने की कोशिश करनी है। तो ही उसने गिव दिया, मी मीन्स मुझे, मैनी मीन्स बहुत सारी, तो ही गेव मी मैनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुड इन्फॉर्मेशन मेरे भाई, मैंने बताया था किसी भी वर्ड के लास्ट में ATION ION, ठीक है, ISM RY TH ऐसे कुछ सफिक्स लगे हों तो वो नाउन बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ऐसा नाउन जिसको आप ना तो गिन सकते हो ना देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि जिसे आप गिन ही नहीं सकते उसका प्लूरल कैसे बनाओगे। वैसे भी इन्फॉर्मेशन को क्या आप गिन सकते हो, नहीं, इन्फॉर्मेशन को सिर्फ महसूस किया जाता है, तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा। इसने फालतू में इसका प्लूरल बना दिया इस लगा करके, यही इसमें गलती हो गई। ठीक है, ये सेंटेंस में गलती थी। चलो अगले सेंटेंस से बढ़ते हैं, पॉज करो वीडियो को, खुद से लगाओ। देखो, सी गिव मी मैनी एडवाइसेस जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी एडवाइस अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, जबकि इसने प्लूरल बना दिया, ये इसकी गलती रही। तो प्लूरल सिंगुलर कर दो इसको, सी गिव मी मैनी एडवाइस बिफोर द इंटरव्यू, सही हो जाएगा। ये आपका कोस्ट गार्ड नाविक का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, आई रिसीव्ड अ यूजफुल फीडबैक्स फ्रॉम हिम। अब सुनो, आर्टिकल ए आया यहाँ पर, ए मतलब एक फीडबैक दिया है तो उसने प्लूरल कैसे कर दिया। ऐसे भी फीडबैक्स कोई शब्द नहीं होता, मैंने पिछले शायद स्लाइड में भी बताया था। फीडबैक अपने आप में शब्द होता है, फीडबैक एक ही होता है हमेशा, फीडबैक एक ही होता है। ठीक है, फीडबैक्स जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है। आप किसी को फीडबैक ही तो दोगे, एक ही निष्कर्ष निकाल के तो दोगे, या कई सारे फीडबैक्स दे डालोगे। कई सारे फीडबैक्स दे दिए तब तो फीडबैक रहा ही नहीं। इसका मतलब है फीडबैक्स कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है फीडबैक। तो यहाँ पर इसको सिंगुलर करना पड़ेगा, एस इसमें से हटानी पड़ेगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब ये 3 क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ। एंड भाई मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, लिटरली वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, उसके बाद वीडियो को ऑन करके आगे की देखो। ठीक है, ऑल दी फर्नीचर्स इन द हाउस वर न्यू। फर्नीचर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है बच्चे, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। ये जो भी शब्द बता रहा हूँ ना मैं, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, एंड एक सीट भी डाली टेलीग्राम पर, उसको भी पढ़ना, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है, इनका प्लूरल नहीं बनता है। तो फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है। ही गेव मी अ गुड न्यूज यस्टरडे, इसका बताओ। ही गेव मी, उसने मुझे दी, अ मीन्स एक,
गुड मीन्स अच्छी, न्यूज़ मीन्स खबर, एक अच्छी खबर। न्यूज़ अपने आप में एक ऐसा नाउन है जो हमेशा सिंगुलर केस में ही यूज होता है, इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। ये सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए आया है। ठीक है बच्चे, एकदम करेक्ट। यस्टरडे मीन्स जो बीत गया है वो लौट के आएगा। ठीक है, इस सेंटेंस में नो एरर, कोई गलती नहीं है। अगला है द सीनरी ऑफ द हिल्स आर अमेजिंग। अब सुनो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ से आपका एक रूल तैयार करवा दूंगा मैं, एंड इतने प्यार से समझाऊंगा आप भी कहोगे वाह वाह क्या बात है। देखो बच्चे, इस सेंटेंस में गलती ढूंढने की कोशिश करो। तो जो पिछले सेंटेंस हम लोगों ने लगाए थे उनमें था कि सर अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आर वाई आ रहा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी बताया मैंने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। देखो सीनरी का प्लूरल नहीं बनाया है, अगर यहाँ पे होता सीनरीज वो गलत हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो एरर नहीं है, ये क्वेश्चन अपने आप में सही है। अगला देखो, द सीनरी ऑफ द हिल्स, ये जो हिल्स है इसकी ये जो सीनरी है आर अमेजिंग। तो कई सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, या कुछ बच्चों को देख के गलत लग रहा होगा, आर अमेजिंग नहीं इज अमेजिंग आएगा। अब देखो टेक्निकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चा, इस सेंटेंस में ये देखो रही वर्ब, ये क्या है वर्ब। मैंने आपको दो बातें बताई थी, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होती है, वर्ब, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। यानी सब्जेक्ट ढूंढना है तो वर्ब से इधर चलो, ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो वर्ब से इधर चलो। और किसी भी सेंटेंस में वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ये बात तो सबको पता होगी। अब देखो, ये रही वर्ब, हमें ढूंढना है इसके लिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो ये वर्ब आई होगी। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? इस साइड चलने पर। तो इस साइड हम चले तो हमें मिला हिल्स, हिल्स प्लूरल है, प्लूरल के लिए ये आर आया है। ठीक है, ये हो सकता है, बट इसके आगे बढ़े तो हमें लगा मिल गया ऑफ। ऑफ क्या है? एक प्रेपोजिशन। मैंने चिल्ला चिल्ला कर बताया था कंसेप्ट की क्लास में कि बच्चे प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। मतलब दरअसल जिसे आप सब्जेक्ट बोल रहे थे वो तो ऑब्जेक्ट निकल गया, इसको हटा दो। यानी ये आर इस हिल्स के लिए नहीं आया है। तो और पीछे आओ, इस साइड और आओ, तो अब मिला हमें सीनरी। सीनरी सब्जेक्ट है, सीनरी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर ही तो वर्ब आएगी, तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा? एच। बोलो क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट बनाए, हार्ट बना दो फटाफट से एक बार। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, आई हैव मैनी वर्क्स। देखो वर्क अपने आप अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क मतलब काम, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा, वर्क्स नहीं होगा, गलत है। आई हैव सम लगेजेस, अभी बताया लगेज, बैगेज, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, दीज ऑल आर सिंगुलर वर्ड्स, दीज ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन्स, दे कैन नॉट बी यूज्ड इन एज अ प्लूरल नाउन। तो एस नहीं आएगा इसमें। ठीक है बच्चे, ये इसमें गलती थी। अगला देखो क्वेश्चन फटाफट से, नेवी एसएसआर का है। द न्यूज, अभी बताया न्यूज सिंगुलर होता है, न्यूज का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, तो आर कैसे लगा दिया? इज लगाओ यहाँ पे। दीज एविडेंसेस, देखो एविडेंस अपने आप में वर्ड होता है, एविडेंस मीन्स सबूत, ये अपने आप में सिंगुलर ही यूज होता है, एस नहीं आएगा इसमें। एविडेंसेस कभी नहीं होता है, दिमाग में बैठा लो ये बात, कल भी बताया था ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें। अगला देखो, ही प्रोवाइडेड 2 ब्रेड्स एंड अ कप ऑफ टी। देखो उसने प्रोवाइड कराया है 2 ब्रेड और 1 कप ऑफ टी। ब्रेड अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता, पहली बात तो ये तो हटाओ। अब अगर 2 ब्रेड हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कल ही बताया था, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, या 2 लोफ ऑफ ब्रेड भी बोलते हैं, लोफ ऑफ ब्रेड। ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, इसका कभी प्लूरल नहीं बनता है। अगर जानबूझ के प्लूरल बनाना है कि 2 ब्रेड हैं, 4 ब्रेड हैं, तो फिर ऐसे पीस लगा करके, हम पीसेस लगा करके या लोब्स कर करके उसका प्लूरल बनाएंगे। ये चीज़ मैं इसलिए विस्तार में नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं कंसेप्ट क्लास में भी बताया हूँ और मैंने अपनी प्रीवियस प्रैक्टिस क्लास में भी बताया है, तो उसको जाके देखो भाई, बार बार टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा। फिर भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगला देखो क्वेश्चन फटाफट से, अगला है द इक्विपमेंट। इक्विपमेंट एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा सिंगुलर केस में यूज होता है। कैसा यूज होता है? सिंगुलर। तो कई सारे क्वेश्चन में आपको अगर ऐसा लिखा मिले कि इक्विपमेंट्स, समझ जाना इक्विपमेंट्स में एस नहीं आता, कभी भी इक्विपमेंट ही रहता है। चलो ठीक है, और ये सिंगुलर होता है इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो आर नहीं बच्चे, क्या आएगा? इज। अगला है आई बॉट। देखो नहीं भी डबल ए का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। आई बॉट, मैंने खरीदा सम न्यू फर्नीचर, कुछ नए फर्नीचर फॉर माई रूम। अब देखो फर्नीचर अनकाउंटेबल है इसीलिए यहाँ सिंगुलर है, अगर यही होता फर्नीचर्स तो तुरंत आप वो गलती निकाल देते, बट इसमें कोई भी एरर सेंटेंस में नहीं है। ठीक है, अगला देखो, सी रिसीव्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन। देखो बच्चा, इन्फॉर्मेशन कैसा है? अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते आप, तो इसका प्लूरल कैसे कर दिया? हटाओ इसको, पोस्ट कार्ड का था ये। सेवरल प्रोग्रेसेस हैव बीन मेड दिस ईयर, बताओ इसको, तुम बताओ। देखो सेवरल प्रोग्रेसेस हैव बीन मेड दिस ईयर, की बहुत सी प्रोग्रेस इस साल की गई है। एक बात बताओ, ये जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस, क्या इसको तुम देख सकते हो? नहीं। सुन सकते हो? नहीं। गिन सकते हो? नहीं। सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो ये तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, तो प्रोग्रेस होगा, प्रोग्रेसेस नहीं होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था नेवी का ये। चलो अगला देखो क्वेश्चन,
सेम, आई नीड सम एडवाइसेस। अब देखते हुए तुम लोग टिक कर रहे हो कि सर एडवाइस का पूरा नहीं बनता है, तो इन्होंने एडवाइसेस कर रखा है, यही गलती हो गई, हटाओ इसको। तब फीडबैक, देखो फीडबैक सिंगुलर है, ठीक है। फीडबैक्स, अच्छा इन्होंने फीडबैक्स कर रखा है, यहाँ पे फीडबैक्स एस लगाया है, यही गलती है। द फीडबैक सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉच। द फीडबैक वॉच गिवन आफ्टर द सेशन, फीडबैक सिंगुलर होता है हमेशा, इसमें एस नहीं लगती कभी, और सिंगुलर है इसीलिए यहाँ वॉच आएगा, ठीक है। ये भी हमारा था। अगला देखो, दीज डेटास आर नॉट वेरीफाइड येट। डेटास, डेटास कुछ नहीं होता है बच्चे, एक वर्ड होता है, बताया था मैंने, डेटा, और इसका सिंगुलर होता है डेटम। ये लैटिन वर्ड्स हैं, मैं लैटिन वर्ड्स की लिस्ट दे दूंगा, उसको रट्टा मार लेना। डेटा अपने आप में प्लूरल होता है, डेटम अपने आप में सिंगुलर होता है, डेटास कुछ नहीं होता है। तो दीज प्लूरल है, इसके लिए यहाँ पे प्लूरल ही आएगा, तो यहाँ डेटम नहीं आएगा। देखो तो प्लूरल क्या होता है, डेटा, तो यहाँ करेंगे हम डेटा। दीज डेटा, अब प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे क्या है, आर, आर नॉट वेरीफाइड येट, ठीक है। तब पोइट्री, देखो लास्ट में आर वाई है, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यानी आगे आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। ऑफ दिस बुक आर ब्यूटीफुल, वही पुराना कंसेप्ट। देखो इसको फिर से समझाता हूँ मैं एक बार। देखो ये लगी वर्ब, वर्ब आती सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मिलेगा इस साइड आने पर, इस साइड मिला बुक, ठीक है, और पीछे आए, और पीछे प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये सब कुछ हो गया ऑब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्ट और पीछे मिलेगा हमें। तो यहाँ लिखा है पोइट्री, पोइट्री सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट में आर वाई है, आर वाई मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे आप महसूस कर सकते हो, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, इसीलिए इसके लिए वर्ब कौन सी आएगी, एज। बोलो अब आया समझ में। ही हैज मच वर्क्स, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, काम, काम को आप गिन नहीं सकते, तो एस तो नहीं आएगा। और मच आता है प्लूरल नाउन के साथ, तो मच तो नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, अ लॉट ऑफ वर्क। सॉरी, मच प्लूरल के साथ नहीं आता, मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन ये जो वर्क है, इसको प्लूरल केस में अगर दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, अ लॉट ऑफ वर्क, क्या बोलोगे, अ लॉट ऑफ वर्क। मच आता है जब आगे क्वांटिटी वाली चीज़ें दी जाएं, क्या, क्वांटिटी वाली, मात्रा वाली चीज़ें दी जाएं, तब क्या आता है, मच आता है। बट काम को तो आप गिन ही नहीं सकते ना, एक तो इसमें एस हटेगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, दूसरा इसके पहले अ लॉट ऑफ लगाएंगे, ये दो इसमें गलती हो गई। अगला देखो क्वेश्चन, देयर आर, देखो नेवी डबल ए का क्वेश्चन है, 7 मार्च 2020 का, शिफ्ट 1 का। देयर आर मैनी लगेजेस, लगेज अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के में कभी एस आई एस नहीं लगता है, ये गलती हो गई, हटाओ इसको। देयर आर मैनी लगेज ऑन दी प्लेटफॉर्म। अगला देखो, योर होमवर्क्स आर पेंडिंग, देखो वर्क अनकाउंटेबल है ना, तो होमवर्क भी अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, इसके साथ एस आई एस कभी नहीं आता। योर होमवर्क्स इज, क्या आएगा, इज पेंडिंग सिंस लास्ट वीक। अगला देखो, अगला है, आई हैव बॉट 2 न्यू सीनरीज, अभी बताया था बच्चे, सीनरी, सीनरी के लास्ट में क्या आता है, आर वाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका प्लूरल नहीं बनता है, यही गलती होगी इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्लीट हो गया क्या ये, चलो नेक्स्ट स्लाइड। देखो सम प्रोग्रेसेस, अभी बताया था, ये गलती है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। सम प्रोग्रेस सिंगुलर है, यहाँ पर भी क्या आएगा, वो आ जाएगा। द फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, इन दिस शॉप आर टू कॉस्टली। इस सेंटेंस का आंसर तुम दोगे, मैंने ऐसे सेम 2 सेंटेंस करवा दिए सेम। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मुझे चाहिए इन द कमेंट बॉक्स। अब मुझे पता लग जाएगा किस बच्चे ने पूरी वीडियो देखी है, किसने नहीं देखी है, और कमेंट में लिख देना अल्फा बैच, तो मुझे पता लग जाएगा आप अपने वाले बच्चे हो, वही टेलीग्राम पर जो मुझसे जुड़े हुए हो, अल्फा बैच, ठीक है बच्चे। एंड क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर चाहिए, और आगे बताऊंगा कौन कौन से आंसर चाहिए मुझे। आई कुड नॉट फाइंड एनी एविडेंसेस, ये भी तुम बताओगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लगवा चुका हूँ मैं, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन वर पास्ट, ये भी तुम बताओगे, ये भी तुम बताओगे, ठीक है। एंड देखो ये मैं बताता हूँ, द नॉलेज ही हैज आर डीप, यानी वह ज्ञान जो उसके पास है, आर डीप। अब यहाँ देखो हैज भी आया, आर भी आया, अब तुम कहोगे सर ये दो वर्ब कैसे आ गई, ये हैज, ही हैज एक फ्रेज है, ही हैज जो उसके पास है, ये आर किसके लिए आया है, ये आर आया है ज्ञान के लिए, तो नॉलेज तो अनकाउंटेबल है, इसे आप गिन नहीं सकते, तो इसके लिए आर नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चे, ए जाएगा। चलो कौन कौन, 25, 26, 27, 28 तुम्हारे नाम हो गए। अगला देखो, द स्टेशनरी आर कैप्ट, 30 भी तुम बताओगे, कौन कौन से हो गए, 25, 26, 27, 28 और 30। ये सारे क्वेश्चन मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि सारे सिंपल हैं, सारे मैंने पहले लगवा दिए हैं। अगला देखो, अब आया टॉपिक मटेरियल वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके भी 30 क्वेश्चन है, इसका भी आपको स्कोर बताना है, कितने क्वेश्चन आपसे सही बने हैं। मटेरियल वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो ऑनेस्टी, इसके लास्ट में टी वाई है, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको आप महसूस कर सकते हो, सिंगुलर होता है हमेशा, ये अनकाउंटेबल होता है, इसको आप गिन नहीं सकते, सिंगुलर है इसीलिए एज आया है, इज द बेस्ट पॉलिसी, नो एरर। गोल्ड्स आर, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, एक धातु है, और मटेरियल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, तो एस कैसे लगा दिया, और अगर सिंगुलर अगर ये है तो यहाँ पे आर नहीं, फिर क्या आएगा,
फिर आएगा एज। बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अगला देखो क्वेश्चन, अगला देखो। द काइंडनेस ऑफ द मैन टच्ड एवरीवन। द काइंडनेस मीन्स दयालुता, नेस लग गया ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस को आप सिर्फ फील कर सकते हो, देख नहीं सकते, गिन नहीं सकते। किसकी काइंडनेस? ऑफ द मैन, इस आदमी की। इसके लिए वर्ब आई है टच्ड, तो इसमें तो सिंगुलर प्लूरल जैसा कुछ है ही नहीं, एवरीवन, नो एरर। अगला देखो, देखो ब्रेवरी ऑफ सोल्जर्स आर एप्रिशिएटेड। देखो आर ये एक वर्ब है, वर्ब आती सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट काम लेगा, पीछे आने पर पीछे लिखा है सोल्जर्स। ठीक है ये सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन उसके पहले लग गई प्रेपोजिशन। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद ये जो भी लिखा वो बन गया ऑब्जेक्टिव केस। हमें तो चाहिए था सब्जेक्ट, तो और पीछे आओ, तो पीछे लिखा है ब्रेवरी। अब ब्रेवरी सिंगुलर है प्लूरल है? इसके लास्ट में आया है आर वाई। आर वाई आया है मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब कौन सी आएगी यहाँ पे? ए जाएगी। बोलो आया समझ में? यस सर आ गया। चलो अगला देखो। द ब्यूटी ऑफ द सीनरी आर अनमैच्ड। देखो द ब्यूटी ऑफ द सीनरी आर, कुछ बच्चे कहेंगे ये सीनरी है, सीनरी के लिए आर आया है। नहीं बच्चे, ये सीनरी के लिए आर इज नहीं आएगा, ये वर्ब है। वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए हमें, सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? इस साइड, पीछे आओ। सीनरी ठीक है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट इसके पहले प्रेपोजिशन लगते ही ये बन गया ऑब्जेक्ट। और पीछे आओ, ये लिखा है द ब्यूटी, ब्यूटी में भी लास्ट में टी वाई है, मतलब ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो एजा लेगा अपने साथ में। ज़्यादा स्पीड चल रहा हूँ क्या मैं? बता देना कमेंट में, क्योंकि सिलेबस कवर करना है भाई, तेज चलना पड़ेगा। अगला है सी हैज मैनी एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें वर्ब एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते हो। मिल्क एंड ब्रेड आर हिज ब्रेकफास्ट। देखो कुछ ऐसे पेयर वाले खाने होते हैं जो हमेशा पेयर में यूज होते हैं, जैसे राइस एंड करी, ठीक है, ब्रेड एंड बटर, जिनको पेयर में ही यूज करते हैं, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। इनको एक काउंट करते हैं, दो दो काउंट नहीं करते हैं। जैसे ही तुम्हारा है मिल्क एंड ब्रेड, यानी दूध और रोटी, दूध रोटी बोलते हैं ना, दूध रोटी खाई है, मिल्क एंड ब्रेड, ये सिंगुलर केस में यूज होगा। यानी जो दो, ये जो है दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, इन दोनों को मिलाकर एक डिश बनती है, तो ये सिंगुलर केस में, इसीलिए क्या लगाओगे? इस लगाओगे। द स्टूडेंट्स प्लूरल है शोड ग्रेट करेज, नो एरर। द सिल्वर वर केप्ट इन द लॉकर। सुनो, सिल्वर एक मटेरियल नाउन है, पहली बात, ठीक है। मटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता है, तो वर नहीं आएगा, क्या आएगा? वो आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, ये था नेवी एसएसआर का, यहाँ से देखो हैप्पीनेस आर। देखो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बोलो हाँ है ना। इसको आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो, ये सिंगुलर होता है तो इसके लिए आर कैसे आ गया सर? ए जाएगा यहाँ पर। सी सोड लॉट्स ऑफ विजडम्स इन हर टॉक। विजडम, विजडम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको आप फील कर सकते हो, गिन नहीं सकते हो। जब आप विजडम को गिन नहीं सकते हो तो इसमें एस कैसे लगा दिया? हटा दो इसको तुरंत। ही कलेक्टेड, उसने कलेक्ट किया मैनी गोल्ड्स। भाई गोल्ड्स तो एक क्या है? मटेरियल नाउन है, धातु है, इसका प्लूरल कभी बनता ही नहीं है, तो एस कैसे लगा दिया? हटाओ। एंड सिल्वर्स, इसमें भी सिल्वर धातु है, इसमें भी एस नहीं आएगा, तो क्या होगा? ही कलेक्टेड गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। अगर प्लूरल करना भी है तो क्या करोगे? पीसेस ऑफ लगा दोगे इससे आगे, मैनी पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। चलो बच्चा आगे देखो। लव एंड पीस, देखो ये वो चीज़ है जो जोड़े में बोली जाती है, कि प्यार और शांति, दूध और रोटी, कढ़ी चावल, ठीक है ना भाई। लव एंड पीस ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये तो पूरा एक फ्रेज है, अब पूरा एक है, एक है, इसीलिए इसके साथ ए जाएगा, ना कि आर आएगा। सी सोड ब्रेवरीज। देखो ब्रेवरी की स्पेलिंग क्या होती है? BRAVERY। ब्रेवरी के लास्ट में क्या आ रहा है? आर वाई आ रहा है। आर वाई एक ऐसा सफिक्स है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाता है। RY TH ISM, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दैट मीन्स इट इज़ प्लूरल, और प्लूरल का कभी भी सॉरी इट इज़ सिंगुलर, इसका प्लूरल जानबूझ के बना दिया, यहाँ पे गलती कर दी, ब्रेवरीज नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। द आयरन, आयरन क्या है? आयरन एक है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, तो वर्ग क्यों लगा दिया? यहाँ पे लगाएंगे वाज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी दोस्त आ गया था। अगला है कॉपर इज मोर यूजफुल देन सिल्वर। कॉपर मटेरियल है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो एज आई है। मोर यूजफुल कोई दिक्कत नहीं, देन कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग पढ़ाएंगे कंसेप्ट एडजेक्टिव वाले चैप्टर में। सिल्वर ठीक है, नो एरर है इसमें। हिज चाइल्डहुड मेमोरीज आर वेरी स्वीट, ठीक है, उसके बचपन की यादें, ठीक है, आर वेरी स्वीट, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है इसमें, ठीक है बच्चे।
बट इसमें अगर ध्यान से देखो तो एक छोटा सा एरर है, वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। देखो बच्चे, मेमोरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है बच्चे, कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा क्योंकि इसके लास्ट में आर वाई आ रहा है। और इन्होंने यहाँ पे देखो आई ई एस लगा के इसका प्लूरल किया है, जो कि यहाँ पे गलत हो रखा है। तो हिज चाइल्डहुड मेमोरी होगा। अब अगर ये सिंगुलर है तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा? एज आएगा। तो ये दो एरर थे इसमें। अगला देखो, अगला है दे सोल्ड द फर्नीचर्स। फर्नीचर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ कभी भी एस या एस नहीं आता है, प्लूरल कभी नहीं बनता है। एंड सेम ईयर ऑल गोल्ड्स, गोल्ड भी अपने आप में क्या होता है? मटेरियल नाउन है, इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, नेवी का क्वेश्चन था ये। अगला देखो, सी हैज़ लॉट्स ऑफ नॉलेज। सुनो, नॉलेज अनकाउंटेबल है, इसको आप गिन नहीं सकते हो, इसलिए यहाँ प्लूरल नहीं बनेगा, इसका नॉलेज रहेगा, एस नहीं आएगा इसमें। ठीक है, करेज एंड काइंडनेस। देखो अभी बताया था ना, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, वैसे ये पेयर वाली चीज़ है। करेज एंड काइंडनेस इज रेयर टुडे, यानी ये दोनों चीज़ें अगर किसी में मिल जाएँ वो चीज़ बहुत रेयर है। यानी ये सिंगुलर केस में एक फ्रेज यूज हुआ है, सिंगुलर है तभी यहाँ पर इज आया है, आर नहीं आया है, नो एरर है इस क्वेश्चन में। अगला देखो, शुगर एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, ये भी फ्रेज सिंगुलर के केस में यूज हुआ है। देखो जोड़ा वाली चीज़ें तुम्हें पहचानना आ जाएगा धीरे धीरे कि ये चीज़ जोड़ी में यूज हुई है, शुगर एंड वाटर। तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा फिर? एज, क्योंकि ये सिंगुलर केस में यूज हुआ है। शुगर एंड वाटर इज ऑन द टेबल। हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ विजडम्स एंड नॉलेज। आप सुनो ध्यान से, फुल ऑफ विजडम्स, देखो विजडम का भी प्लूरल नहीं बनता है और नॉलेज का भी प्लूरल नहीं बनता है, यही इसमें गलती थी। अगला है ब्यूटी। ब्यूटी देखो अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। और ब्यूटी अगर महसूस कर सकते हो सिंगुलर है तो आर कैसे आ गया? फिर क्या आएगा? ए जाएगा। अगला देखो, ही कैप्ट ऑल दी सिल्वर्स। अरे भाई सिल्वर तो मटीरियल नाउन है, इसका प्लूरल कैसे बना दिया? हटाओ। हैप्पीनेस एंड सैडनेस कम्स टुगेदर। देखो हैप्पीनेस एंड सैडनेस अगर टुगेदर साथ में आ रही हैं, मतलब ये क्या चीज़ है? ये पूरा डिनोट कर रहा है सिंगुलर केस को। सिंगुलर है तभी देखो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आई है, नो एरर। अगला देखो, वी एडमायर हिज ब्रेवरीज। अरे ब्रेवरी अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल कैसे कर दिया? हटाओ। आई नीड टू चॉक्स एंड सम मिल्क्स। देखो मिल्क भी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है बच्चे, एंड चॉक भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा। अब दो चॉक हैं तो क्या बोलेंगे? टू पीसेस ऑफ चॉक। क्या बोलेंगे यहाँ? टू पीसेस, ये सी है, पीसेस ऑफ चॉक्स एंड सम मिल्क। ऐसा करके इसको ठीक करेंगे। ऐसा मत सोचना कि इस पार्ट में भी एरर हो गया, इसमें भी एरर हो गया। ये क्वेश्चन लाने में दिक्कत हुई है, बाकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि इस पार्ट में भी दिक्कत हो और इस पार्ट में भी दिक्कत हो। ठीक है बच्चे, हमको सिर्फ कंसेप्ट समझना, जो हमने समझ लिया कि अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, दैट रूम इज फिल्ड विद ब्यूटीज ऑफ नेचर। अब ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, 28, 29, 30, ये क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर है। बच्चों जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको ईमानदारी के साथ कमेंट में लिखना कि सर 28 का ये, 29 का ये, और जो पहले 5 क्वेश्चन दिए उनका भी। ठीक है बच्चे, बाकी मैं देखूँ ऑयल आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, ये सब कुछ तुम्हें करना है, कर लोगे तुम लोग। ना आए तब भी कमेंट में बताना कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से, सॉरी, अगला टॉपिक है कलेक्टिव, प्रॉपर और कॉमन नाउन पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, द टीम, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों केस में यूज होता है। सिंगुलर केस में यूज हो रहा है सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल केस में यूज हो रहा है तो प्लूरल वर्ब लेगा। द टीम आर गोइंग फॉर प्रैक्टिस। अब टीम है और टीम एक कलेक्टिव नाउन है, मतलब टीम एक समूह होता है। अगर ये प्रैक्टिस के लिए जा रहा है तो टीम एक साथ ही तो जाएगी, यानी यूनाइटेड सेंस है। यूनाइटेड सेंस है तो आर नहीं, फिर क्या आएगा? ए जाएगा। इंडिया इज माई मदरलैंड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द जूरी वर डिवाइडेड। जूरी मीन्स होता है जजों का समूह, जो कोर्ट में जज होते हैं उनका समूह, उनका ग्रुप। अब जूरी है वो डिवाइड हुई है, डिवाइड हुई है मतलब डिवाइडेड सेंस है, तो वर अपने आप में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पर यहाँ पे यूनाइटेड सेंस होता, ये जूरी डिवाइड ना हुई होती तो यहाँ वाज आता, यहाँ पर इट्स आता, फिर देयर नहीं आता, फिर क्या आता बच्चे? इट्स आता, सिंगुलर बनाने के लिए। हटाओ उसको। अगला देखो, अगला है आई मेट राम इन द पार्क। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। द मॉब, मॉब मतलब होता है भड़की हुई भीड़। क्राउड मतलब भी भीड़ होता है। देखो बच्चे, क्राउड मतलब रेलवे स्टेशन पर लोग हैं, मेले में लोग हैं, वो क्राउड है। बट मॉब क्या है? अगर कहीं दंगा हो गया उसमें जो भड़की हुई भीड़ है दैट इज मॉब। ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल दैट इज मॉब। मॉब कैसा है? कलेक्टिव नाउन है। अब इसके साथ आ आएगा या ए जाएगा? ये जाता है सेंस के ऊपर। सेंस क्या है? मॉब आर रनिंग इन ऑल डायरेक्शन, यानी भड़की हुई भीड़ इधर भी जा रही है, 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 मतलब ये सब क्या हो गए? प्लूरल हो गए, इसीलिए आर अपने आप में यहाँ पे सही है, नो एरर है इसमें। द हर्ड,
हर्ड ऑफ कैटल्स, जानवरों का समूह होता है उसको हर्ड बोलते हैं। अब वा जाएगा या वर आएगा, या आगे पढ़ो। द हर्ड वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब जानवर जब चरते हैं तो वो सिंगुलर केस में तो चरेंगे नहीं, कोई जानवर इधर चलेगा, कोई इधर चलेगा, कोई इधर चलेगा, ठीक है बच्चे। तो क्या आएगा, द हर्ड वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे वर आएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है द कमिटी हैज़ टेकन देयर डिसीजन। अब कमेटी ने अगर डिसीजन ले ही लिया है तो डिसीजन तो सब लोग मिलके लेते हैं, मतलब यूनाइटेड सेंस में लेंगे ना, एक मत होकर के। यूनाइटेड सेंस में ले रहे हैं तो सिंगुलर केस हुआ, ये कमेटी को सिंगुलर फॉर्म में यूज किया, इसीलिए यहाँ पे हैज आया है। लेकिन सिंगुलर है तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा बच्चे, अभी बताया क्या आएगा, इट्स। कमेटी ने इसका डिसीजन ले लिया, ठीक है। मिस्टर सिन्हा आर फोर मैथ्स टीचर, सॉरी मिस्टर सिन्हा आर अवर, अरे यार मिस्टर सिन्हा सिंगुलर है ना, तो आर क्यों आएगा, एज आएगा यहाँ पे। द कैटल, कैटल कभी भी कैटल्स नहीं होता, देखो दिमाग में डालो ये बात, कभी भी कैटल्स नहीं होता है। कैटल मीन्स जानवर होते कई सारे, ठीक है। द कैटल इज, कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, कैसा होता है, प्लूरल। ये अपने आप में प्लूरल वर्ड है, कभी भी सिंगुलर फॉर्मेट में यूज नहीं होगा और इसके साथ कभी भी एस नहीं आएगा। अगर ये प्लूरल है तो अपने साथ में प्लूरल ही वर्ब लेगा, आर आएगा। क्लियर है बच्चों, आगे देखो। सी लिव्स इन मुंबई सिंस 2018, नो एरर। द आर्मी आर मूविंग टुवर्ड्स द बॉर्डर। आर्मी अगर कहीं भी मूव करती है तो वो एक होकर मूव करती है, डिवाइडेड सेंस नहीं, यूनाइटेड सेंस। तो क्या आएगा, एज। माई कजन ब्रदर, देखो कजन एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ ब्रदर और सिस्टर दोनों ही गलत होते हैं, ठीक है, ये सुपरफ्लॉस कैटेगरी है। अगला क्वेश्चन देखो, द ऑडियंस वॉच साइलेंट ड्यूरिंग द प्ले। अब प्ले के दौरान ऑडियंस साइलेंट बैठी रही, मतलब वो चुपचाप बैठे रहे, एक मत होकर बैठे रहे, यूनाइटेड सेंस में, कोई डिवाइडेड तो हुआ नहीं, यानी वॉच अपने आप में सही है। दिल्ली आर द कैपिटल ऑफ इंडिया, अरे दिल्ली तो सिंगुलर नाउन है ना बच्चे, प्रॉपर नाउन है, दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन कभी भी प्लूरल केस में यूज नहीं होता है, मतलब ए जाएगा। अगला देखो, सब कुछ पढ़ाया तुम्हें कंसेप्ट क्लास में, तुमने ना देखो तुम्हारी गलती है। माई फैमिली लिव इन डिफरेंट सिटीज़। माई फैमिली सिंगुलर है, बोलो हाँ या ना, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब के लिए इसमें ऐसे यस लगाना पड़ेगा। माई फैमिली लिव्स इन डिफरेंट सिटीज़, नो एरर। द क्राउड मीन्स नॉर्मल भीड़ है, अब कलेक्टिव नाउन है, ये इज भी लेगा आर भी लेगा, डिपेंड करता है सेंस के ऊपर। द क्राउड इज साउटिंग स्लोगन्स, अब भीड़ चिल्ला रही है, स्लोगन्स नारे चिल्ला रही है, मतलब क्या है, यूनाइटेड सेंस में एकता है तभी तो चिल्ला रहे हैं, तो नो एरर। द पीपल्स, देखो 3 पी बताए थे मैंने, पीपल, पब्लिक और पुलिस, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, इनके साथ ऐसे यस कभी नहीं आता और आगे चल के वर्ब भी प्लूरल ही आती है। बोलो क्लियर है, जो बातें बता रहा हूँ उनको लिखते चलो कॉपी पर। अगला देखो, अगला है आई सॉ द मिनिस्टर इन द प्रोग्राम, नो एरर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, द क्लास वॉज गिवन न्यू बुक्स, अब क्लास में नई किताबें बांटी गई हैं तो सबको एक साथ बैठाकर ही तो बांटी गई होंगी, इसीलिए क्लास सिंगुलर केस में यूज हुआ है बच्चे, इसीलिए वॉज आया है, नो एरर। माई टीचर, टीचर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर के साथ आर नहीं ए जाता है, ठीक है। द ऑर्केस्ट्रा आर प्लेइंग, ऑर्केस्ट्रा एक कलेक्टिव नाउन है जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, जो गाना बजाने वाले लोग होते हैं। प्लेइंग मेलोडियस ट्यून्स, ऑर्केस्ट्रा तो ग्रुप एक यूनाइटेड सेंस हो गया ना, सब मिलकर गाना बजाते हैं साथ में, ठीक है, तो आर नहीं क्या आएगा, ऑर्केस्ट्रा एज। अगला देखो, द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, मतलब साथ में मिलकर ही तो रिपोर्ट की होगी सबमिट, सब लोग एक साथ होंगे, यूनाइटेड सेंस से इसीलिए हैज आया है, इसीलिए इट्स आया है, नो एरर। द फैमिली हैज गॉन टू देयर विलेज, अब फैमिली सिंगुलर नाउन है ना, फैमिली वैसे तो कलेक्टिव नाउन है बट यहाँ पे लिखा है फैमिली हैज गॉन, गई है, मतलब साथ में ही तो गई होगी परिवार, तो देयर नहीं क्या आएगा, इट्स विलेज। ऐसा तो यानी ये फैमिली है आपकी, ठीक है, ये पापा हैं, ये मम्मी है, ये भाई है, ये बहन है, ये सब गांव गए हैं, कहाँ गए हैं, विलेज गए हैं, तो सारे एक ही विलेज तो गए हैं, ऐसा तो नहीं है ये अपने विलेज गया, ये अपने विलेज गया, ये अपने विलेज गया, ये अपने विलेज गया, नहीं ऐसा तो है नहीं, इसीलिए देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा। परिवार अपने गाँव गया, ऐसा नहीं कि परिवार अपने गाँव गए, नहीं। अगला देखो, द पुलिस, अभी बताया पुलिस अपने आप में प्लूरल नाउन है तो इज नहीं आता, क्या आता है, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, अवर प्रिंसिपल हैव कॉल्ड अ मीटिंग, प्रिंसिपल अपने आप में सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है इसीलिए क्या आएगा, है जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट मतलब होता है उल्लुओं का समूह, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, बट पार्लियामेंट यहाँ पर अपनी जो संसद है उसके बारे में बात की जा रही है, तो पार्लियामेंट इज इन सेशन, नो एरर। द ऑडियंस आर एंजॉइंग द कंसर्ट, जो ऑडियंस है
वो कंसर्ट को एंजॉय कर रहे हैं। तो ऑडियंस कई सारी है, मान लो यहाँ कंसर्ट चल रहा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ ये अलग एंजॉय कर रहा है, ये अलग एंजॉय कर रहा है, अलग एंजॉय, सब अलग अलग एंजॉय कर रहे हैं ना। तो आर एंजॉइंग सही है अपने आप में या नहीं है, ये तुम बताओ मुझे फटाफट से। इसको मैं साफ कर देता हूँ, बताओ तुम। अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं ऐसे, ये मैं तुमसे पूछूंगा, तुम्हारा दिमाग यूज करूँगा इसमें, क्या है क्या नहीं है। अरे नोरल क्यों लगा दिया मैंने, तुमसे पूछूंगा ये, ठीक है। और देखता हूँ तुम्हारे मतलब के कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। नेवी का है ये, बाकी क्वेश्चन तुम लगाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इसमें, नाउन फॉर्म्स एंड एरर्स। अच्छा, नाउन फॉर्म के एरर हैं ये, चलो करो इसको। चलो बच्चे, अभी मुझे जाना है, तो आज मैं इतनी ही क्लास रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। बाकी यहाँ से जितना बचा है आपका, ये सारे क्वेश्चंस एंड ये मल्टीपल चॉइस वाले जितने भी क्वेश्चंस बच गए हमारे, ये सारे क्वेश्चंस मैं कल करवाऊँगा, ठीक है बच्चे। तब तक आज जितना करवाया है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, एंड पढ़ते रहो। अब आपसे मैं कुछ मांगने जा रहा हूँ, देखो क्या मांगूंगा भाई, जो रोज़ मांगता हूँ। क्या, देखो सुनो, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, लगाओ, एंड अपना डाउट कमेंट में छोड़ दो। कोई भी डाउट है कमेंट में, जो आज मैंने SW दिया है तुमको, होमवर्क दिया है, वो कमेंट में, एंड वीडियो को लाइक, क्योंकि लाइक करोगे तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा बच्चे, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, ठीक है बच्चे। एंड वीडियो को शेयर कर देना ज़रूरतमंद लोगों तक। तब तक के लिए मैं